नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। योग आसनों के अभ्यास में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी सांसों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे, जिससे कि ना कि सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। एक एक करके हम प्राणायाम करेंगे और आपको उस प्राणायाम के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप रेगुलरली ये सभी प्राणायाम करते हैं तो आपको अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए आप और हम मिलकर शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ग्रो विद प्रतिमा मेरा चैनल का नाम है, आप अभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और दूसरों को साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन इसी तरह बना रहे और आपके लिए मैं हेल्थ से जुड़े हुए अच्छे वीडियो लाती रहूं। तो चलिए आप और मिलके आज के आसनों की शुरुआत करते हैं, प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी, एकदम रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। थोड़े से ढीले कपड़े पहनिए, जिससे कि आप आसानी से प्राणायाम का अभ्यास कर पाएं। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने शरीर को प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। इस तरह से आप अपनी पहली उंगली को इस तरह से, जहां से आपका अंगूठा शुरू होता है वहां पे लगा लीजिए। तीनों उंगली आपकी बाहर की ओर रहेंगी और आप चाहें तो नॉर्मल भी ऐसे रख सकते हैं और इस प्रकार से भी करके यहाँ पे रख लीजिए। मन को एकदम शांत रखिए और सारा ध्यान आपकी सांसों पे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति में आपको अपने पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को एक्सहेल करना होता है, बाहर निकालना होता है। इससे आपकी आंतें साफ होती हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, आपकी किडनी में कभी भी स्टोन नहीं बनता है। आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं कपालभाति करने से। अगर आपका पेट लटका हुआ है, बाहर निकला है, तो धीरे धीरे अंदर हो जाता है अगर रेगुलर आप कपालभाति करते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एंजाइटी है, एंगर इश्यूज हैं या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, डिप्रेशन की भावना आपके मन में आती है, तो कपालभाति करने से रोजाना आपको इससे भी लाभ मिलता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस प्रकार से मुद्रा बना लीजिए और कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस प्रकार से पेट को अंदर झटके से खींचते हुए सांसों को बाहर निकालेंगे। शुरुआत में आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है। अगर आपको अस्थमा या हाई बीपी या फिर सांसों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप कपालभाति को कम करें या फिर शुरुआत में धीरे धीरे प्रयास करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर कपालभाति का अभ्यास ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआती तौर पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी तो इकट्ठे एक बार में आप बहुत सारा सांसों का इस प्रकार से बाहर निकालना यानी कि कपालभाति ना करें। 20-20 के सेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भी भरिए और दोबारा से शुरुआत कीजिए। अगर आपको पेट में किसी प्रकार का लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसी समय रुक जाइए, फिर से लंबी गहरी सांस भरिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। इसी प्रकार अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी और आपकी टाइम लिमिट भी बढ़ती जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से।
बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए। मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए और सांसों को धीरे धीरे छोड़िए। शुरुआती तौर पे आप 20-20 करके आप 2 या 3 सेट लगा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कपालभाति लगातार करते रहते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, आप आसानी से इसको कर पाते हैं और आप धीरे धीरे इसके सेट बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसमें इस प्रकार से दोनों हाथों को खोल लेंगे और ऊपर ले आते हुए नीचे की ओर इस प्रकार से हाथों को खींचेंगे और सांसों को बाहर निकालेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर, ऑफिस से बहुत ज़्यादा ऐसा काम है कि आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, बहुत ही आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो भस्त्रिका करने से उससे आपको लाभ मिलता है। आपके नोजल क्लीन होते हैं और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर इश्यूज है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। अगर आपका पेट बाहर है तो पेट भी अंदर हो जाता है और कई सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं साथ साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से करते हुए नीचे खींचेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को काम करेंगे, कूल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें या फिर कम मात्रा में करें, धीरे धीरे करें। चलिए एक बार फिर से प्रयास करते हैं। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर और तेजी से हम नीचे खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए बॉडी को रिलैक्स कीजिए। कमर गर्दन सीधी, शरीर की मांसपेशियों को एकदम ढीला शांत छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को अपनी बाहर निकालेंगे। कपालभाति के तरह ही भस्त्रिका भी आपको शुरुआत में कम अपनी क्षमता के अनुसार करनी है, जितने आप कर सकते हैं। रुक रुक के सेट लगाइए जितने आप लगा सकते हैं और धीरे धीरे उनकी काउंटिंग आगे बढ़ाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके जो हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपकी जो फेफड़ों की क्षमता है वो बढ़ती है, फेफड़ों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। आपको किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस है, कोई मेंटल इशू है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, आपका काम में मन लगता है और ये एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
शुरुआत में केवल हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे, उसके बाद में फिर हम सांसों को रोक के यानी कि होल्ड करके धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। देख लीजिए पहले। अब इसी में आगे बढ़ते हुए पहले हम इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप होल्ड अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। जितनी देर आप होल्ड कर पा रहे हैं उतनी देर होल्ड कीजिए, फिर एक्सहेल कर दीजिए। दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। चलिए अब हम आगे चल के ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उसमें इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को, आपके दोनों अंगूठे हैं वो आपके कान के ऊपर इस प्रकार से आएंगे। फिंगर आप अपनी चाहे तो इस तरह से आँख के ऊपर रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो छोटी वाली उंगली है वो नीचे रहेगी और जो रिंग फिंगर है वो आपके नोजल्स के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से देख लीजिए। बहुत प्रेशर आपको नहीं डालना है, हल्के से हाथ रख के बस प्रेस करना है और एक बी की जैसे आवाज़ निकालते हैं वैसे ही आपको अपने नाक के द्वारा निकालनी है।
धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। भ्रामरी करने से आपके नोज़ल खुलते हैं। आपको किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस है वो भी उसके रिलीवर की तरह भी काम करता है और आपको शांति प्रदान करता है, आपके मन के मस्तिष्क को शांत कर देता है, कूल कर देता है, काम कर देता है। ये सभी प्राणायाम अगर आप रेगुलरली किसी भी समय जब आपको समय मिलता है करते हैं तो आपको अनगिनत लाभ मिलते हैं जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रखते हैं। डीप ब्रीथ करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे पेट को फुलाते हुए और धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। इनहेल करेंगे पेट को फुलाते हुए और पेट को अंदर खींचते हुए एक्सहेल करेंगे। दोनों हाथों को आगे लाएंगे। इन सभी प्राणायामों को अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए और योग आसनों प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और मिलके ग्रो करते हैं।